नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति में राजनीतिक दल के घटक दल अपने अपने सीटों का दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिस पर उंगलियां उठ रही हैं महागठबंधन पर। हम अगर बात करें दरभंगा शहरी विधानसभा से, दरभंगा शहरी विधानसभा का ये केमिस्ट्री समझ लीजिए पूरी तरह। दरभंगा शहरी विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल कई बार चुनाव हार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सरावगी जीते हैं। अब वीआईपी पार्टी और कांग्रेस ने दावा ठोका है शहरी विधानसभा पर। उनका कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल को कई बार आजमा लिया गया, राष्ट्रीय जनता दल चुनाव नहीं जीत पाई, इसलिए कांग्रेस को सीट देना चाहिए, कांग्रेस वाले कहते हैं। वहीं वीआईपी वाले कहते हैं, बद्री पूर्वे ने कहा कि मुकेश सहनी ने हरी झंडी दिखा दी है। लेकिन तमाम इन बिंदुओं के बीच इस बात की चर्चा अब पुख्ता हो गई है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी दावेदारी प्रमुखता से प्रस्तुत कर दी है। अब सवाल यह है कि पूरे जिले 10 विधानसभा से एक अति पिछड़ा को सीट मिलेगा, तो इसके लिए भी चर्चा तेज हो रही है कि कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन दरभंगा शहरी विधानसभा से अगर आप तमाम प्रत्याशियों को देखेंगे महागठबंधन में, जो कौन कौन सक्रिय हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मंच पर दिख जाते हैं भाषण देते समय, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े नेता आते हैं तो वहां मंच पर उनके साथ दिखते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, फेसबुक पर लगा लेते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर जनता की समस्या के लिए, उन अपने पार्टी के आइडियोलॉजी के लिए कितने लड़ते हैं, हमने अपने रिपोर्टर को दरभंगा के कई जगहों पर भेज करके लोगों से जानना चाहा। 2 सवाल महत्वपूर्ण थे। क्या संजय सरावगी के मंत्री बनने के बाद क्या उनका वोट बैंक और उनका रसूख, उनकी छवि बढ़ी है? दूसरा, महागठबंधन में कौन ऐसा प्रत्याशी है जो इस बार चुनाव जीत सकता है? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के कई उम्मीदवारों को देख लिया गया। अब राकेश नायक जो युवा हैं और उनकी जो जाति है, उस जाति से निश्चित तौर पर अगर 20,000 वोट भी वो ला देते हैं तो ये राष्ट्रीय जनता दल की जीत पक्की मानी जाती है, ये लोग कहते हैं। इस संबंध में हमने कई लोगों से, कई नेताओं से भी चर्चा की है। कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और राकेश नायक की चर्चा जोरों पर है, युवाओं में खासकर ज्यादा जोश है। देखिए क्या कहते हैं लोग। इनको तो बाहर होना चाहिए, क्योंकि देखिए उन्होंने बहुत 15 साल राज किए। 15 साल में आरजेडी बिहार को कुछ नहीं दिए। ऐसे ठेले पीछे जो बिहार आज तक आगे बढ़ने का नाम नहीं। ये तो शुक्र कीजिए नीतीश जी का, मोदी जी का, जो आज तक बिहार कुछ रास्ते पर आया है। नहीं तो ऐसा कर दिए थे जो यहाँ पब्लिक को मारता। उनका शासनकाल में समस्तीपुर में वारिसनगर प्रखंड में 5 बजे के बाद चलना लोगों को भारी था, यादव प्रखंड को लेके, यादव जाति लेके, इतना बोलबाला था उनका। दूसरे पार्टी का कोई भी हो नहीं, आरजेडी का नहीं होना नहीं। हम आए हैं तो इतना नॉलेज ही नहीं है हमको, राजनीति का उतना समझ भी नहीं है। जानेंगे तब ना कौन कौन खड़े हैं, कौन कौन। वो कैसे हम बोले, वो राकेश नायक अति पिछड़ा उम्मीदवारी है। उम्मीदवारी तो अपना जो है वो केवल काम करे तो ठीक है, काम होना चाहिए, विकास का काम कर, विकास के अर्थी पर ले चले तो ही ठीक है, नहीं तो क्या किया जाए। विकास हो, यही सब जनता का भी मेन उद्देश्य रहता है कि विकास की ओर ले चले। गरीबी को रोजगार, बेरोजगारी ख़त्म करे, जो है जो रोजगार कर देने के यति में हो, वही ना अच्छा ठीक है। अच्छा उम्मीदवार अच्छा है, वो उसको कृपया करके लाया जाए। जनता के लिए अच्छा ही करेंगे, वो अच्छा करते आए हैं, उसको लाने का कष्ट किया जाए सारे पब्लिकों को। यहाँ का राकेश जी का यहाँ का उम्मीदवार होना चाहिए, बहुत अच्छा है, मिलते आया है और आगे भी मिलेंगे। जो बात है उसको लाने का कष्ट किया, हम लोग पब्लिक लोग मिल के लाएंगे इस बार सत्ते में। तेजस्वी यादव आएगा, अभी उम्मीदवार है, अच्छे से अच्छे काम करेंगे और जो भी उनका प्रतिनिधि है आरजेडी के लिए, वो जनता के लिए बेहतर से बेहतर काम करेगा। पार्टी का, आरजेडी का पार्टी का जितना भी नेता है, विधायक है, सच्चा ईमानदारी से काम करेगा जनता के लिए और दरभंगा जिला के शहरी से विकास की ओर बढ़ेगा। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार में जो जितना भी भ्रष्टाचार है, खिलाफ है, जो गरीब गुरबा है, वो तरहमान है और शासन प्रशासन के मनमानी के कारण ये जो है नीतीश कुमार बर्बाद है। सरकार जो है
देश में बहुत तरह का अफरा तफरी हो चुका है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दरभंगा में कुछ ऐसा नया युवक आवे जो हर चीज़ को समझ करके नेट के जरिया से मोबाइल में देखते हैं, वो सब चीज़ को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसा चेहरा आए कि हर चीज़ को सही करके अपना एक सीट बना के इतिहास बनाया जाए। मजदूर भटक रहे हैं, गलत काम करने के लिए उतर जा रहे हैं। गरीबी है हमारे बिहार में, नीतीश कुमार जी हैं, रोड बनवा रहे हैं, तो ये सब काम तो किए हैं। पहले रोड लाएंगे तब रोजगार लाएंगे, तो ये सब तो हो रहा है, होते ही रहा है। तेजस्वी का नाम और चर्चा तो ज़्यादा है, इन्हीं को कुछ दिन के लिए बनाया जाए, अगर गड़बड़ी आएगा तो फिर चेंज किया जाएगा। इसने कहा जाएगा किसको वोट है, इसलिए अभी जनता के ऊपर है, जिसको चाहेगा उसी का उम्मीदवार चलेगा इस बार। सभी सोच रहा है इस बार जो कम से कम एक बार नया चेहरा आना चाहिए। राकेश जी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, ये सब आना बहुत ज़रूरी है बिहार में। राकेश जी भी सही है, अभी नया चेहरा है, उससे भी लाभ मिलेगा जनता को, वो भी अच्छा काम करेंगे। नया चेहरा आएगा तो उसको अनुभव रहेगा, जो अच्छा काम करे, जो आगे भी सही वोट मिले हमको, इसलिए उसको अनुभव रहेगा। पुराना जीतेगा तो कोई काम काज नहीं करेगा, उसको तो रोटी बेला हुआ है, इसीलिए राकेश जी को बनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो हम लोग नए आदमी हैं, और वैसे चंदन पट्टी मेरा मकान हुआ, यहाँ के रहने वाले नहीं है हम लोग, कोई इसका आइडिया नहीं है। मिलना तो चाहिए, सही मानों में अगर पूछिए तो मिलना चाहिए आपको कांग्रेस को ही, कांग्रेस को ही मिलना चाहिए। और कहीं कहीं चौक चौराहे पर इस तरह का सपोर्ट भी लोग करना चाह रहे हैं कांग्रेस को ही। जितना भी है सब जीतेगा, इस बार कन्फर्म है। हाँ, भाजपा उखाड़ फेंको, भाजपा उखाड़ फेंको। ठीक से बोली ना भाई, बोले तो है, भाजपा उखाड़ फेंको। तेजस्वी कि नीतीश कुमार जो है हम लोग का देश का बर्बाद कर दिया, अब मोदी बर्बाद कर दिया, अब तेजस्वी यादव को एकदम यहाँ लाना है। और नीतीश कुमार गांजा पी के टाइट रहता है, हम लोग गांजा नहीं पीते हैं, वो हम लोग को गांजा पिलाना चाह रहा है। हम तेजस्वी को जिताना चाहते हैं। कुछ लाभ नहीं दे रहा है नीतीश कुमार, न दे रहा है ना मोदी लाभ दे रहा है। एगो खाली दाना देता है, अब बस हम लोग ये 10 रुपया 20 रुपया चुनते हैं, 10 रुपया 20 रुपया चुनते हैं, अब बस कुछ नहीं होता है। हम लोग राजद में नेता कहाँ है, नेता तो है नहीं कोई। तेजस्वी है 8वां 9वां पास, राजनीति क्या करेगा? हाँ, राजनीति करने लायक है? सिखाता है लोग तो बोलता है, जिसको अपना दिमाग नहीं रहेगा वो काम क्या करेगा जनता का। इतना दिन से तो ओकरा माय के भी देख लिया लोग, ओकर बाप के भी देख लिया है, इसको भी देख लिया है। हु ले ले में राज चलता है, कहीं कोई ढंग के आदमी नहीं। ये लठबंधन नहीं चले छै, ई लठबंधन वाला सरकार नहीं चले छै। वो ओन्ने घिंचते, ओन्ने घिंचते, ओन्ने घिंचते, पब्लिक मर जेते, पब्लिक के मर्डर हो जाएगा, समझे ना। सब लूट के चक्कर में रहेगा, काम तो कोई करेगा नहीं। हमको ई पोस्ट चाहिए, हमको ई पोस्ट चाहिए, हमको ई पोस्ट चाहिए, ये सब चलने वाला नहीं है। यहाँ सरकार खोजता है बीजेपी का, समझ गए। बीजेपी का जो सरकार हो जाएगा ना, सारा सुधार हो जाएगा। क्या कहेंगे इसमें, हम तो देखते हैं एकदम बुरा हाल है बिहार का। यहाँ जो है कि नीतीश कुमार आया है जब से, तब से लापरवाही अफसरशाही को भी बना दिया है, और साथ साथ बिजली बिल से आदमी परेशान है, चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा है, पेंशन से दुनिया हो गया है 2000-2500, यहाँ 1000-400 रुपया मिलता है। पूरे दुनिया से गरीब बिहारे है। जनता भटक रहा है जहाँ तहाँ। रहने दीजिए महागठबंधन के, अब जो करे मरे जनता दिए, गठबंधन को रहने दीजिए। ने कहा जाएगा किसको वोट है, इसलिए अभी जनता के ऊपर है, जिसको चाहेगा उसी का उम्मीदवार चलेगा इस बार।
सभी सोच रहा है इस बार जो कम से कम एक बार नया चेहरा आना चाहिए। हाँ, गठबंधन से मतलब बीजेपी आर को नहीं मिलना चाहिए, वो तो आतंकवादी फैलाता है। और क्या, बीजेपी लड़ेगा, बीजेपी जीतेगा यहाँ से हर हाल में। वीआईपी को देखना चाहेंगे, चिराग पासवान को देखना चाहेंगे। नया चेहरा चाहिए यहाँ, क्योंकि सब काम कर सके, रोजगार भी देगा, सारा काम कर रहा है, करेगा। सब अभी तक लाभ मिल ही रहा है, लाभ तो मिल रहा है, रोड बनवा रहा है, जैसे कि ओवर ब्रिज और काफ़ी कर रहे हैं, 6 लाइन का भी काम चल रहा है, अभी तैयारी होगा। क्या बोले, जानकारी रहेगा तब ना बोलेंगे। जिला को फायदा विकास होगा, और पार्टी को भी फायदा होगा। नहीं, संजय सरावगी को अच्छे लोग हैं, व्यक्तिगत वो अकेले विधायक भी अच्छे हैं, सारा काम हर लोग का भी सुनते हैं। भाजपा को क्या, ये हम तो पॉलिटिकल आदमी है नहीं। मान लीजिए हम एक वोट के मालिक हैं, एक वोट दे सकते हैं। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसमें क्या कहा जा सकता है। का वोट बनेगा, नीतीश कुमार बर्बाद कर दिया, मोदी तो कुछ नहीं देख रहे हैं। बढ़ेगा ही, जनता को यहाँ का डेवलपमेंट हो सकता है। जो बनाने के लिए दिया गया है, रेलवे का कंस्ट्रक्शन है, एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन है, एम्स का कंस्ट्रक्शन है, उसमें और वृद्धि हो सकती है। संजय सरावगी अच्छा ही काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्हीं को रहना चाहिए। एम्स का तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए, वो तो अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। इसका जो कंस्ट्रक्शन के लिए इतना ताम झाम के साथ उद्घाटन हुआ था, वो तो चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ हो ही नहीं रहा है। और DMCH में भी जो नया सर्जिकल वगैरह सब भवन बना है, उसमें भी कुछ व्यवस्थित रूप से काम नहीं हो रहा है। ये सब होना हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से, एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है, या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है, जो सर सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाती है।